Welcome students in Simplifying Maths. Today we will read magnetic effect of electric current, which is a chapter of class 10 science and very important in physics chapter. अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं हम एंड मैं जो है सपोर्ट मटेरियल के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैग्नेट क्या होता है, पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहले मैग्नेट होता क्या है ये पढ़ेंगे हम। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट की, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता है जैसे आपने पिछले में किया था चार्ज की तरह कि अगर सेम जो है पोल है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एंड अनलाइक जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। A freely suspended bar magnet align itself in nearly north-south direction with its north pole towards north direction। उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो और इस चैप्टर में जो है आप ये पढ़ेंगे, देखिए सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, राइट हैंड थंब रूल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या है सोलेनॉइड, फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था वो क्या है, राइट हैंड रूल किसके लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ओके, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सब कुछ। तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के अराउंड में क्या है, ये एरिया है अराउंड में। A magnet in which magnetic force can be experienced। SI यूनिट है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। उसको एक बार मैग्नेट बोलते हैं जो कि क्या रहती है, नॉर्थ साउथ में रहता है हमेशा। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है फील्ड लाइंस के, ये कई बार पूछे जाते हैं। फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। Field line never intersect each other, as for two lines to intersect there must be two north direction at a point with which it's not possible। इस पे आता है कि why the field lines never intersect each other। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि two lines intersect then must be two north direction at a point which is not possible। Direction of field lines inside a magnet is south to north। बाहर में क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है ना। ये फील्ड लाइन है अगर, तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ है, यहाँ पे अगर साउथ है तो क्या होगा कि अंदर में जो है दैट इज साउथ टू नॉर्थ होगा। एंड अगर आप बाहर की बात करेंगे दैट विल बी नॉर्थ टू साउथ। ओके, और इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो स्ट्रॉन्गर फील्ड कहाँ होता है, इस एरिया में स्ट्रॉन्गर होगा, इस एरिया में स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। और इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो दैट विल बी साउथ टू नॉर्थ। The relative strength of magnetic is shown by degree of closeness of field lines। ये फील्ड लाइंस जो है जितनी बगल में होगी या जितनी आपके पास पास में होगी वो क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी। एंड ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से अगर इधर है नॉर्थ इधर है साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है सारी की सारी, यहाँ नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। HC Ørsted was the first person to state that electric current has magnetic field। आपको ये नाम जो है याद रखना है। राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखिए इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर। आपने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, आपने अपने राइट हैंड में आप पकड़ के देखिए कोई चीज को। दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन थंब जो होगा वो आपने जो करंट की स्ट्रेट कंडक्टर को जो आपने एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ रखा है अगर, तो वो वाला जो क्या होगा आपका थंब जो दिखा रहा है दैट इज करंट। एंड देन द फिंगर्स wrapped अराउंड द कंडक्टर गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये है आपकी फिंगर्स जो है, राइट हैंड की फिंगर्स जिस तरफ रोल हो रही है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अभी जैसे इसमें जो है ये तीन तरह के हम पढ़ेंगे, उसमें तीन तरह के आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू करंट। उसके अंदर जो है सबसे पहला है स्ट्रेट कंडक्टर।
ये आता है, बहुत बार आता है, और डायग्राम भी पूछता है इनके साथ में, तो आपको ये दोनों चीजें अच्छे से देखनी है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है ये। सर्कल्स कैसे बनते हैं? कॉन्सेंट्रिक मतलब कि जिसका सेंटर वन है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। डायरेक्शन किससे मिलेगी इसकी? थंब रूल ऑफ थंब रूल से मिलेगी। किससे? राइट हैंड थंब रूल से। सर्किल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। कंडक्टर जो है उसके पास में जो रहेगा वहां सर्कल्स क्या रहेंगे? आपके क्लोजर रहेंगे, और जैसे जैसे दूर जाओगे वहां पे क्या हो जाएगी? उसकी स्ट्रेंथ कम होने के कारण उनकी जो है लाइंस, सर्कल्स जो है उनके बीच में गैप बढ़ते जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्शन, और डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्शन पे क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अगर आपके पास में ये सर्कुलर लूप है कोई, इसमें कैसे रहेगा? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो वो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिखा सकते हैं। सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। Okay, every point on wire carrying conductor would give rise to magnetic field appearing as straight line at the center of pole loop। अब यहाँ पे जो है सेंटर में क्या लगभग लगेगा आपको कि वो क्या कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज ऑल्सो सेम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी इसमें वही है कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के पासिंग थ्रू द कंडक्टर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये जो सर्कुलर लूप है इसमें आपने कितने टर्न्स लगा रखे हैं, ये जो सर्कुलर लूप जो है ये कितना चौड़ा है, कितने इसमें टर्न्स करके आपने कितने वायर्स को जो है इसमें लपेट रखा है, वो वाला क्या हो जाएगा? उसकी प्रोपोर्शनल है। Magnetic field is additive in nature, that is magnetic field of one loop adds up to the magnetic fields of another loop. This is because the current in each circular turn has some direction। तो ये क्या हो जाता है? प्लस होते जाता है। फिर आता है सोलेनाइड which is very important। A, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form। अभी क्या है ये देखिए आप, जैसे इसमें क्या करेंगे कि आप जो है इस तरह से जो है कई सारे टर्न्स अगर आप क्या करेंगे काम में लेते हुए जो है आप करेंगे तो ये जो बन जाएगा दैट इज सोलेनॉइड। ये आप देखिए इक्वल होंगे। डायग्राम थोड़ा मेरे हैंड से थोड़ा हो सकता है इधर उधर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट की तरह होता है। ये इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसमें क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एंड अंदर में जो क्या होगा? साउथ साउथ से नॉर्थ की तरफ, जैसे कि एक मैग्नेट में होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ होती है, इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ होती है। सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। अगर हम इसके बीच में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, तो वो क्या करेगा? उसको एक मैग्नेट बना देगा। तो सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन को बना देता है। ठीक है, अभी देखिए डिफरेंस देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट सो कैन बी इजीली डी मैग्नेटाइज्ड। जैसे कि आपने सोलेनॉइड के अंदर रखा तो वो मैग्नेटाइज हो गया, नहीं तो उसको आप क्या कर सकते हैं? हटाते ही वो डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज क्योंकि वो परमानेंट है। स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड इलेक्ट्रोमैग्नेट में, बट स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड होती है परमानेंट में। इसमें तो आप कंडक्टर पे भी डिपेंड कर सकते हैं, करंट पे। पोलरिटी कैन बी रिवर्स्ड, पोलरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जनरली स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नेट ये, एंड जनरली वीक मैग्नेट, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एंड्रे मेरी एम्पियर suggested that the magnet also exerts an equal and opposite force on a current carrying conductor। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे मैग्नेट भी जो है उतना ही क्या कर रही है? फोर्स जो है
exert करती है, मतलब उसके equally force जो है देती है. The displacement in the conductor is the maximum when the direction of current is at the right angle to the direction of the magnetic field. ये आता है डायग्राम के साथ में, और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कैसे, तो आप डायरेक्शंस बताएंगे, कैसे आपका पता चलेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम है जो है डिस्प्लेसमेंट. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. जैसे ही आप डायरेक्शन ऑफ करंट को जो क्या करोगे, अगर रिवर्स कर दिया तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. तो इसको भी, इसका जो है कहाँ से, इसके बाद एक रूल आता है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट भी पूछा जाता है और ये डायग्राम देख के भी पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा लगेगा. तो स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular. If four fingers points in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then thumb will point in the direction of motion or force. thumb किसको दिखाएगा, मोशन या फोर्स को. ओके, मैग्नेटिक फील्ड को कौन दिखाएगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है जो दिखाएगा कौन, फोर फिंगर. एंड करंट को कौन दिखाएगा, आपका मिडिल फिंगर. ओके, अब आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में. इस पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक क्वेश्चन आना ही आना है. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वायर यूज्ड. फर्स्ट होती है लाइव वायर, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, और वो रेड इंसुलेशन कवर के साथ होती है क्योंकि वो लाइव होती है. फिर होता है न्यूट्रल वायर, दैट इज नेगेटिव विद ब्लैक इंसुलेशन कवर के साथ में होता है. ब्लैक मतलब न्यूट्रल, लाइव मतलब रेड. अर्थ वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन कवर, ये अर्थ वायर है. ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज इन इंडिया इज 220 वोल्ट. ओके, तो लाइव एंड न्यूट्रल के बीच में कितना गैप है, 220 वोल्ट. अब देखिए आपके घर में सप्लाई ऐसे आती कैसे, पोल, फिर मेन सप्लाई, फिर फ्यूज. फ्यूज लगा होता है मेन सप्लाई के बाद में, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, देखिए. फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, कंडक्टिंग मेन स्विचेज एंड फ्यूज है. फिर जो 220 जो आया वो आपके क्या हो जाएगा, घर में हर रूम में प्लग्स जो है जा सकते हैं. और इनसे जो है एक ग्रीन जो वायर है दैट इज अर्थ वायर, जो कि अर्थिंग कर दिया जाता है. अर्थ वायर क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेज. इट प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट. एंड वो करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में. फिर आता है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, और शॉर्ट सर्किट क्या है, व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली. जब दोनों वायर आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है. वो उस केस में होता क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स लो एंड कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग भी हो सकता है. ओके, ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, इट रिजल्ट इन ओवरलोडिंग. कॉजेज क्या होते हैं ओवरलोडिंग के, एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, अगर ज्यादा आ गया तो करंट ज्यादा हो जाएगा. यूज ऑफ मोर देन वन एम्प्लाइज इन ए सिंगल सॉकेट, एक सिंगल सॉकेट में आपने बहुत ज्यादा अप्लायंसेस लगा दिए तो उसकी करंट कैरिंग क्या हो जाएगा, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी, उससे क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है से भी आपने ज्यादा निकाल ले रहे हो. फिर आता है कि सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या यूज करते हैं हम. वन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमने पढ़ा है, अर्थ वायर जो कि ज्यादा करंट आने से उसको अर्थ कर देगी. एंड एमसीबीज लगी रहती है, जो कि आपने देखा होगा कि सर्किट ब्रेकर है, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका नाम है. एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. तो वो क्या करता है कि जैसे ही सप्लाई ज्यादा होती है तो या शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होने का चांस है, उसी समय क्या हो जाती है, वो ड्रॉप अप हो जाती है, जिससे कि वो सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक. इट्स लाइक ए फ्यूज ओनली, बट इसमें क्या हो जाता है कि फ्यूज को आपको उसमें वायर जो है जो लगा है वो ब्रेक होने के कारण उसको चेंज करना पड़ता है. इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओनली ट्रिप ऑफ हो जाता है, आपको उसको फिर से क्या कर देना है, ऑन. विद दिस आई make you understand about the concept of this chapter, and I hope you all have listened carefully and understand the things you listen many of the times. और बार बार अगर आप इसी चीज को सुनेंगे
और देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। एंड इस पे भी जो है, इसके भी जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको छोटी क्लास होना जरूरी है। तो मेन जो जिस्ट है इसके, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप एंड एनी कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, you are welcome. With this I finish, and thank you very much for attending the session. Best wishes from my side. Take care.